भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु उनकी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति ओम। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे और कोमा में थे। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। प्रणब कुमार मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 पश्चिम बंगाल में हुआ था तथा मृत्यु 31 अगस्त 2020 नई दिल्ली में हुआ है। भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पीए संगमा को हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने किताब द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 लिखा है। प्रारंभिक जीवन। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मीराती गांव के एक ब्राह्मण परिवार में कामदा कीकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। अंतिम जीवन 84 वर्ष की उम्र में R&R हॉस्पिटल दिल्ली में दिनांक आज 31/8/2020 को मृत्यु हुई। उनके पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य और बीरभूम पश्चिम बंगाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन की खिलाफ के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों से अधिक जेल की सजा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी ने बीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध रखता था। सम्मान मिला। न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक प्रणब मुखर्जी भी थे। उन्हें सन 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला था। वित्त मंत्रालय और अन्य आर्थिक मंत्रालयों में राष्ट्रीय और आंतरिक रूप से उनके नेतृत्व का लोहा माना गया। वह लंबे समय के लिए देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अंतिम किस्त नहीं लेने का गौरव अर्जित किया। उन्हें प्रथम दर्जे का मंत्री माना जाता है। सन 1980 से 1985 के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता की। उन्हें सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से भारत के राष्ट्रपति रहे। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक
भारत के विदेश मंत्री रहे 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 ईस्वी तक। भारत के रक्षा मंत्री रहे 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक। भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे 24 जून 1991 से 15 मई 1996 ईस्वी तक।